नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। बिहार में विधानसभा चुनावों की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से जंगल राज की चर्चाएं तेज हो गई हैं। 90 के दशक का वो बिहार आज भी लोगों की यादों में डर की तरह बसा हुआ है, जहां अपहरण, बलात्कार, हत्या और फिरौती एक तरह से आम बात थी। ये वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव की सरकार ने सत्ता और अपराध के गठजोड़ से पूरे राज्य को भय और अराजकता के माहौल में झोंक दिया था। 1990 से 2005 तक का वो दौर बिहार के इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर कहा जाता है। अपराधी खुले आम घूमते थे, पुलिस असहाय दिखती थी और सत्ता में बैठे नेता अपराधियों के संरक्षक बन गए थे। इसी दौर में 1995 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे राज्य को ही क्या पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आईएएस अधिकारी डी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास रेप कांड। आरोप था कि उस वक्त की आरजेडी विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने हेमलता के घर पर चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इंसाफ मांगने की कोशिश की तो उसे और उसके परिवार को 2 साल तक उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया क्योंकि आरोपी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी थे। लेकिन 1997 में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को सार्वजनिक किया। तब जाकर बिहार सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी। हेमलता यादव और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई, मगर 2010 में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। ये मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि उस समय कानून सत्ता के आगे कितना बेबस था और एक आईएएस अधिकारी का परिवार तक न्याय पाने से वंचित रह गया। लालू राज के दौरान अपराध का दूसरा नाम था शहाबुद्दीन। सिवान का यह कुख्यात चेहरा आरजेडी सरकार में इतना ताकतवर था कि उसका नाम सुनते ही पुलिस थर्रा जाती थी। उस पर 63 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी और गैंगवार जैसी घटनाएं शामिल थीं। 1999 में शहाबुद्दीन पर 2 भाइयों की हत्या कर उनके शव को तेजाब के टैंक में घोल देने का आरोप भी लगा था। बाद में इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जब तक आरजेडी सत्ता में रही, शहाबुद्दीन जेल से भी राजनीति करता रहा। वो लालू यादव का खास माना जाता था और खुले आम धमकी देता था कि कानून हम बनाते हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में राज्य में अपहरण का एक बड़ा उद्योग पनपा। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि स्कूली बच्चों तक को फिरौती के लिए अगवा किया गया। 2000 तक बिहार देश में सबसे ज्यादा किडनैपिंग के मामलों वाला राज्य बन चुका था। शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। सड़कें टूटी पड़ी थीं, बिजली के नाम पर अंधेरा था और रोजगार की तलाश में लाखों लोग बिहार छोड़ने को मजबूर हो चले थे। आज जब बिहार फिर से चुनावी मोड़ पर है, तब सभी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार उस जंगल राज के दिनों को फिर से लौटाना चाहता है? क्या लोग एक बार फिर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मौका देंगे या विकास और सुशासन की राह पर चलने वाले किसी नए नेतृत्व पर भरोसा करेंगे? आने वाले चुनाव इसका जवाब तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि 90 के दशक का वो भयावह बिहार आज भी लोगों की यादों से मिटा नहीं है।